हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ पर भी होंगे पॉजिटिव माइंड सेट के साथ होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का सेट नंबर 23 करने वाले हैं। हम लोग इसमें 20% करते हैं डेली, आपको पता ही होगा। सचिवालय से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किया जा रहा है। पेपर 3 में आपके कंप्यूटर में 20% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सारा शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। चलिए 182 तक कर लिए थे हम लोग टोटल 500 टोटल टारगेट है 500 का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि के से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू print very large drawing or complex line art by mechanical movement of a pen on a paper? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्या होगा? प्लॉटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 184, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा को निर्देश का कंटेंट का रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द कंटेंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन read फ्रॉम और रिटन इन मेमोरी? विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस read फ्रॉम और रिटन इन मेमोरी? मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर इज द राइट आंसर। 184 का ए हो जाएगा। 184 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन लाइनेक्स ए केस सेंसिटिव सॉर्टिंग कैन बी डन यूजिंग द डैश ऑप्शन विद द सॉर्ट कमांड। लाइनेक्स में केस इनसेंसिटिव सॉर्ट का विकल्प उपयोग करके सॉर्ट कमांड के साथ किया जा सकता है। तो एफ को, ठीक है, एफ स्मॉल एफ, इसका आंसर डी हो जाएगा। malware that secretly collect the informations about user without their consent is called spyware। क्या बोलते हैं इसको? spyware बोलते हैं। 186 का ए हो जाएगा। 187 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैक्स एंड क्यूएस? स्टैक एंड क्यू के बीच में अंतर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बताना है किसके बीच में? स्टैक और क्यू के बीच में बताना है डिफरेंस। कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन देख लीजिए, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए दिख गया, अब बताइए, पढ़िए आराम से, लंबा क्वेश्चन और बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, क्यू संरचना के दोनों सिरों के उपयोग करते हैं लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करते हैं। क्यूज यूज 2 एंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बट स्टैक्स यूज ओनली 1। तो इसका आंसर 187 का ए हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लीजिए, आराम से पढ़िएगा टाइम देके, और इसका आंसर देख लीजिए ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, UDP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। इन द UDP इज ए, क्या पूछा हुआ? इज ए क्या है? तो UDP है क्या, वो पूछा, बताइए। बताइए UDP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होगा या फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अच्छा, याद रखिएगा। अच्छा, UDP का पहले बात फुल फॉर्म पूछ लीजिए। UDP का फुल फॉर्म मान ले पूछ देगा UDP कंप्यूटर में, तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर, यू से यूजर, डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये कैसा है दोस्तों? इसीलिए क्वेश्चन पूछा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ये, याद रखना। UDP क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द फास्टेस्ट मीडिया और डाटा ट्रांसफर? डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम इनमें से कौन सा है?
तो सबसे पता ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सबसे फास्टर माध्यम कौन सा? फाइबर ऑप्टिक्स है। कौन है? फाइबर ऑप्टिक्स। इसका आंसर डी हो जाएगा। 190 बताइए। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द फोन लाइन योर कंप्यूटर इन डायल अप कनेक्शन? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द फोन लाइन योर कंप्यूटर इन डायल अप कनेक्शन? इथरनेट, हब, मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम। तो इसका क्या था? मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर मॉडेम हो जाएगा। 190 का डी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस? कौन एडवांटेज नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड? ई कॉमर्स बिजनेस का कौन सा एडवांटेज नहीं है? 4 ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा नहीं है। सो देखिए, हाई इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट हाई तो कहाँ? ये तो गलत लग रहा है दोस्तों। अच्छा, कौन नहीं, क्या पूछा क्वेश्चन में? कौन नहीं है, कौन है पूछा है, क्या पूछा है? नॉट एडवांटेज कौन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हाई इनिशियल कॉस्ट यही तो लग रहा है गलत है दोस्तों। ये नहीं है। हाई इनिशियल कॉस्ट कहाँ होता है? ई कॉमर्स में इनिशियल कॉस्ट, ये तो गलत बात है। लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस सही है। ये कन्वीनियंट, ग्लोबल, सुविधाजनक, वैश्विक सही है। असीमित व्यापार समय, ये भी सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए पढ़िए। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज में जो टैग दिया हुआ डिफाइंस हाइपर लिंक्स एंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ द पेज लिंक गोज टू। href एक HTML पेज में ये जो टैग दिया हुआ है हाइपर लिंक का परिभाषित करता है और इसकी विशेषता उस पृष्ठ के URL को निर्देश करती है। लिंक किस पर जाता है? ई रेफरेंस पर जाता है। ई रेफरेंस, ठीक, इस पर जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 193 बताइए। छोटा करना पड़ेगा इसको, और छोटा करना पड़ेगा। ले, अब दिख रहा है पूरा ना? 4 ऑप्शन दिख गया। चलिए ठीक है। Arrange the following steps in the correct sequence of the to change the screen saver in Windows 7. Windows 7 में स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए निम्न चरणों में सही क्रम को व्यवस्थित करना है। बताइए। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात जो है, जो डी ऑप्शन क्लिक ओके हो तो लास्ट में होगा। ठीक है, लास्ट में डी कौन सा है? चलिए सर, 3 जगह दिया हुआ डी, तो चलिए कोई नहीं। देखिए पहले क्या, ओपन द कंट्रोल पैनल, ओपन द कंट्रोल पैनल फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू, सेलेक्ट द अपीयरेंसेस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर क्या करेंगे दोस्तों कि चूज चेंज स्क्रीन सेवर फ्रॉम द पर्सनलाइजेशन एरिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर इमेज, फिर लास्ट में क्या करेंगे? क्लिक करके ओके कर देंगे। बी सी डी ए, इसका आंसर बी ए सी ए डी, इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग बेडेड रोज एंड कॉलम इन ए टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट 2007? बेडेड रोज एंड कॉलम, माइक्रोसॉफ्ट 2007 में एक टेबल में बेडेड रो और कॉलम के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा उटांग लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है दोस्तों। यदि इस तरफ को क्वेश्चन मान लिया आ जाता है तो आप जीत जाइएगा। फिर हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन करा, बेसिक भी करवाया, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। ये जो SSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ही सब है। ठीक है, ये अपने से क्वेश्चन नहीं, SSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया सब है। एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। चलिए, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग बेडेड रोज एंड कॉलम इन ए टेबल, बताना है। 194 का बताइए। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कि बेडेड रो एंड कॉलम इवन इन बेडेड रो एंड कॉलम इवन एंड ऑड रो एंड कॉलम आर डिस्प्लेड विद डिफरेंट कलर। याद रखेंगे, बेंडेड रो और कॉलम में क्या होता है? सम और विषम रो और कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना, ठीक है। बेंडेड रो एंड कॉलम, बेंडेड रो और कॉलम में क्या होता है? इवन और ऑड दिखाता है और डिफरेंट कलर के साथ दिखाती है। याद रखना आपको। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट समथिंग,
कट के लिए शॉर्टकट को क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, याद है ना, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस एक्स ना, कंट्रोल प्लस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 195 का डी हो जाएगा। चलिए 196 बताइए, फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फोल्डर फ्रॉम डी ड्राइव टू ई ड्राइव। अच्छा, डी ड्राइव आपको लैपटॉप में देखे होंगे, डी ड्राइव से आपको ई ड्राइव ले जाना, तब क्या करना चाहिए आपको, वो देखिए बताइए। याद रखें क्या करना था, तो कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, ई ड्राइव से कट करके पेस्ट कर देना ई में, बस ये तो करते हैं हम लोग, ये नहीं करते आप लोग, देखे होंगे आप लोग किए होंगे लैपटॉप में, तो कट करते हैं, ठीक है। एक प्रस्तुत के लिए वर्तमान विषय के बारे में जानकारी संग्रहित करता है, प्लेस फोल्डर को लेआउट, बुलेट वर्न और अन्य स्वरूप जो किसी प्रस्तुत में सभी स्लाइड को प्रभावित करते हैं, stores information about the current topic for a presentation, the layout of placeholder, bullet characters and other format that affect all level in presentation, slide painter, slide layer, slide bank, slide master। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्लाइड मास्टर ही बोलते हैं, ठीक है। 197 का डी हो जाएगा, 197 का डी। 198 बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन 198, ठीक है। Dash and dash are the two kinds of sound effect files that can be added in Microsoft PowerPoint। वाह, बताइए। Dash and dash are the two kinds of sound effect files that can be added to Microsoft PowerPoint, the web files or MID files। Web files and MID files are the two kinds of sound effect files that can be added in Microsoft PowerPoint। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 198 का ये। चलिए 199 बताइए, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 200 क्वेश्चन आइए, 200। निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन बी स्पीड अप सीपीयू। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसका कैचे मेमोरी पता होगा, कैश मेमोरी बोलते हैं इसको, कैचे मेमोरी जो भी बोलिएगा आप लोग, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के प्रकार नहीं है, टच स्क्रीन कौन सा नहीं है, तो बताइए आप लोग कौन सा नहीं है। कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, स्टैंड गैग, RW, ये नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर 201 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 202 बताइए, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी को प्रकार का वर्ग किया जाता है। बिजली गया, डाटा खत्म, पता ही है आपको ना कंसेप्ट ये। तो ये किसमें बोलता है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। बिजली चला गया, डाटा सब खत्म हो गया, तो 202 का ए हो जाएगा। 203 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं को सबसे अच्छा वर्णन करता है। रैम के बारे में बताइए। बताइए रैम के बारे में, रैम के बारे में बताइए। रैम देखिए, रैम के बारे में बताते हैं, इसका प्रॉपर्टी याद रखना आपको। रैम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, वोलेटाइल होता है और फास्ट एक्सेस होता है। क्या होता है, देखो चिप तो होता नहीं है, नॉन, देखो रैम तो आपको पहले बात पता चला, रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है। तो नॉन वोलेटाइल तो खत्म कर लीजिए, नॉन वोलेटाइल है, ये दोनों तो खत्म हो गया। आधा इसमें वोलेटाइल, इसमें वोलेटाइल, लेकिन एक्सपेंसिव स्लो एक्सेस है, यहाँ फास्ट एक्सेस होगा। तो इसका एक्सपेंसिव होगा, वोलेटाइल होगा और फास्ट एक्सेस होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखना आपको। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 204 लास्ट है कि सेकेंड लास्ट है, लास्ट ही क्वेश्चन है। In the context of system and application software, which of the following option best describe the truth of the statement? अच्छा, ट्रू और फॉल्स बताना मतलब है।
चलिए देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स बताना स्टेटमेंट पढ़िए। पहला से सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनपद सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, नहीं गलत बात है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस, देखिए ये दोनों गलत लग रहा थी। एप्लीकेशन देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर गलत है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ये जनरल पर्पस, जनरल नहीं है भैया, ये स्पेशल होता है और ये जनरल होता है, इसका तो दोनों गलत हो गया इसका मतलब, ठीक है याद रखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस नहीं है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी स्पेशल पर्पस नहीं है, इसके आंसर दोनों गलत, इसका आंसर डी हो जाएगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 200 तक पहुंच गए हैं, हम लोग को 500 तक पहुंचना है, ठीक है। बस चैनल के साथ मज़े बने रहिए, सब मज़ा आ जाएगा आपको लास्ट तक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।